हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, क्या हाल चाल। स्वागत करता हूं आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो आज बात करने जा रहे हैं कि एनसीईटी के थ्रू आप कैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में आईटीपी का कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, यानी कि एनसीईटी के थ्रू दिल्ली विश्वविद्यालय में कैसे आप पहुंच करके और आईटीपी का जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम होता है वो आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो, कैसे यहां पर एडमिशन आपका होगा, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ कितनी रहती है, फी कितनी लगती है अलग अलग कॉलेजेस में। देन यहां पर बात करेंगे हॉस्टल है नहीं है, रिव्यूज क्या है, कोर्सेज कौन कौन से हैं, सीट्स कितनी है, इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर आज चर्चा होने वाली है, आज डिस्कशन होने वाली है। लेकिन आज हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लो, क्योंकि यहां पर एनसीईटी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको दिया जाता है। और बता दूं, हम लोग कॉन्सेप्ट फेस्टिवल लेकर के आ गए हैं और इस कॉन्सेप्ट फेस्टिवल के तहत हमारे जितने भी कोर्सेस हैं, चाहे वो सीयूटी का हो, चाहे एनसीईटी का हो, चाहे वो पीजी के कोर्सेस हो, जो भी कोर्सेस हैं उस पर आपको 25% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो ये अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट है। 2025 खत्म होने जा रहा है, लेकिन 2025 में ये सबसे बड़ा ऑफर आ गया है 2025 का। तो आप हमारे कोर्सेस में एनरोल करने के लिए सिंपली प्ले स्टोर पर जाना, वहां से सीयूटी कॉन्सेप्ट हमारा एप्लीकेशन का नाम है, ये डाउनलोड करोगे और डाउनलोड करने के बाद अब हमारे साथ जुड़ सकते हो। कोई समस्या कोई परेशानी हो तो दिए गए नंबर पे आप यहाँ पे कॉल भी कर सकते हो। तो चलो यहाँ पर देखते हैं करके। सबसे पहली बात कि यहाँ पर आप देखो, हमारे यहाँ तीनों ही कोर्सेज चलते हैं, बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीकॉम बीएड। अगर आप नॉन डोमेन बैच लेना चाहते हो अलग से, मतलब लैंग्वेज, टीचिंग एप्टीट्यूड और जीटी का, तो वो अलग से आप ले सकते हो। तो सबसे पहले बात, यहाँ पर आप जानते हो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में आपका एक कोर्स चलता है, ठीक है, जो सेंटर ऑफ एजुकेशन है वहां पे। अब देखें, दूसरा है आपका जेएमसी है, ठीक है, जीसस सेंट मैरी कॉलेज। फिर यहाँ पर माता सुंदरी कॉलेज है। फिर जो चौथा है हमारे पास श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज। तो यहाँ पर आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये सारे कॉलेजेस हैं, सेंटर्स हैं, जहां पर ये आपका आईटीपी का कोर्स होता है। अब एक एक करके बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो एडमिशन प्रोसेस आपका यही है कि आपको एनसीईटी का एग्जाम देना होगा और एनसीईटी का एग्जाम देने के बाद आप यहां पर इनके पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाओगे और देन यहां पर आप एडमिशन ले पाओगे। लेकिन आपको एग्जाम देना बहुत जरूरी है एनसीईटी का, और देन उसके बाद आपको इनके पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी करवाना जरूरी है, तब जाकर के आप यहां पर एडमिशन ले पाओगे। तो इसमें लिखा हुआ है यहां पर कि आप फुल टाइम प्रोफेशनल इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम यहां पे दिया जाता है। 4 जगह यहां पर चलता है। ये डुअल मेजर डिग्री होता है, आपको पता है, ऑफर्ड एट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यानी कि CIE, ठीक है। फिर माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन, जीसस एंड मेरी कॉलेज, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पर 4 जगह ये चलता है। आप ये नाम पढ़ सकते हो यहाँ पर। अब इधर ये सारी चीजें बताई गई हैं, आप इसको पढ़ सकते हो, किताबी चीजें हैं, पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कि भाई अगर आपको यहाँ पर एडमिशन लेना, एडमिशन प्रोसेस मैंने बता दिया मोटा मोटी आपको। अब यहाँ पे क्या है कि 2 तरह के कोर्सेस यहाँ पे चलते हैं, 2 स्टेजेस पे। आपको पता है कि 4 स्टेजेस में बांटा गया है, पूरा आपका जो करिकुलम है उसको 4 स्टेज में बांट दिया गया है, ठीक है। तो प्रिपरेटरी होता है, ठीक है, उसमें जो यहाँ पर फाउंडेशन होता है, प्रिपरेटरी होता है, मिडिल होता है और आपका सेकेंडरी होता है। तो यहाँ पर 2 स्टेजेस के कोर्सेस यहाँ पर होते हैं। पहला है आपका सेकेंडरी स्टेज का, ठीक है, ये मिडिल स्टेज स्पेशलाइजेशन है, मतलब मिडिल स्टेज का, और देन यहाँ पर सेकेंडरी स्टेज का। तो सेकेंडरी स्टेज में आपको पता है कि 9 to 12 के लिए आप यहाँ पर टीचर बन सकते हो और यहाँ पर 6 to 8 के लिए आप यहाँ पर मिडिल स्टेज में अगर आप करते हो तब। तो ज्यादातर सेकेंडरी स्टेज में ही कोर्स चलता है, लेकिन माता सुंदरी में, ठीक है, आपका यहाँ पर अभी बताएंगे आगे, वहां पर आपका मिडिल स्टेज भी चलता है। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर कि भाई देखो, हमने क्या बताया, प्रोसेस ये बताया कि आपको एनसीईटी का एग्जाम देना होगा और एनसीईटी का एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा। और यहां पर कहा जा रहा है कि सिर्फ एनसीईटी में एग्जाम में अपीयर हो जाने से आपका यहां पर एडमिशन कंफर्म नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहां पर सिक्योर सीट करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। कैसे? इन एडिशन टू अपीयरिंग इन एनसीईटी, ये 2026 का लेना, ठीक है। अ कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑन द ऑफिशियल पोर्टल ऑफ यूओडी, यानी कि आपको इनके पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। सिर्फ एनसीईटी का एग्जाम देकर के सोच रहे हो कि मेरा एडमिशन हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। ये इनका पोर्टल है, HTTPS, ये है हमारा ITEP, ये वेबसाइट का नाम है, इस पे आप करवा सकते हो, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर दिया गया है, यूएडी इनका पोर्टल है। तो पहले एनसीईटी का एग्जाम दोगे, तो एनसीईटी का एग्जाम दो और देन यहाँ पर आकर के क्या करो, यहाँ पर इनके पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाओ, ठीक है। तो इनके पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी है। विल बी अनाउंस आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ एनसीईटी रिजल्ट। तो एनसीईटी का रिजल्ट आने के बाद ये अनाउंस किया जाता है, जब भी आएगा आपको बताया जाएगा 2026 में। फॉर अप्लाइंग टू द आईटी प्रोग्राम ऑफ यूओडी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, कैंडिडेट विल हैव टू पे 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कम एलोकेशन
फी, ठीक है, नॉन रिफंडेबल होगा। अगर आप अनरिजर्व्ड ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस से हो तो 250 रुपए देना होगा। एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो तो आपको 100 रुपए यहाँ पर देना होता है। तो ये रजिस्ट्रेशन के चार्जेस हैं, और रजिस्ट्रेशन आपको अलग अलग जगह नहीं करवाना है, यहीं पे करवाना है। इनका एक पोर्टल है, तो चारों कॉलेजेस के लिए आपको एक ही जगह हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा यहाँ पर प्रोवाइडिंग द प्रेफरेंसेस। तो वही बात है कि आपको यहाँ पर सेकेंडरी स्टेज का कहाँ पे मिल रहा है, तो बीए बीएड का कोर्स यहाँ पे आपको मिल रहा है सेकेंड स्टेज का डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में। देन यहाँ पर बीए बीएड का सेकेंडरी स्टेज आपको माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन यहाँ पे मिलता है। बीए बीएड ये जो है आपका सेकेंडरी स्टेज का श्यामा प्रसाद मुखर्जी वुमेन कॉलेज में मिलता है। बीए बीएड सेकेंडरी स्टेज ही जीसस एंड मेरी कॉलेज में भी मिलता है। तो ये 4 जगह जो है, ये चारों जगह आपको सेकेंडरी स्टेज का यहाँ पर कोर्स ऑफर किया जाता है। देन माता सुंदरी में देखोगे यहाँ पर मिडिल स्टेज का भी कोर्स है, लेकिन यहाँ ये भी बीए बीएड ही है। तो पहली बात कि जितने भी डीयू में शामिल है, जो भी सेंटर्स है, जो भी सेंटर्स कॉलेजेस हैं, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ बीए बीएड देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? बीए बीएड देखने को मिलेगा। आपको बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड जैसे कोर्सेस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। यहीं पे थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि कॉलेज आ गया है तो कट ऑफ भी बता देते हैं। तो कट ऑफ अगर देखें तो अगर आप इसका कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, क्योंकि यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज दोनों जा सकते हैं। ये तीनों के तीनों आपके वुमेन कॉलेजेस हैं, तो यहाँ पर सिर्फ वुमेन ही पढ़ती हैं, लड़कियां ही पढ़ती हैं, तो कट ऑफ थोड़े से कम रहेंगे। लेकिन यहाँ पर लगभग आप 380 प्लस यहाँ पे मान के चल सकते हो। और इधर अगर इन तीनों का देखें तो 360 प्लस आप मान के चलना, ठीक है, 360 प्लस यहाँ पे मान के चलना। इसके आसपास अगर आप नंबर लेकर के आते हो तो यहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा। और ये इसके लिए थोड़ा सा और कम जाएगा, 240 प्लस 340 प्लस भी रहेगा, तो आप यहाँ पर मिडिल स्टेज में टारगेट कर सकते हो, यहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये रहे कट ऑफ के बारे में भी हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। ये सारे कॉलेजेस हैं, सेंटर्स है, जहां पर आपको बीए बीएड का कोर्स देखने को मिलता है। अब एक बच्ची का हम यहाँ पर रिव्यू आपको दिखाना चाहेंगे। जैसे ये इन्होंने जो है व्हाट्सएप पर बात की गई है, और यहाँ पर इन्होंने बताया है ड्यू इज वन ऑफ द एक्सट्रीमली रेप्यूटेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन इंडिया, ठीक है, सही बात है। It has 4 colleges that offers ITP course, ये सब हम लोग जानते हैं। The campuses are big and lush green with student hustling and bustling all around. Fees for ITP courses varies between 40 से 50,000, तो 40 से 50,000 आपका यहाँ पर लगेगा। There are ये फी हो गया, ठीक है। अभी फी के बारे में और भी हम डिटेल में बात करेंगे। There are several clubs, dances, ये सब आपको क्लब्स मिल जाते हैं, NCC, NSS, ये सारी चीजें। और beyond academics, while the syllabus for a dual degree, honors degree plus B.Ed might seem hectic, the teachers are extremely supportive and make learning fun. Several projects and field visits are assigned to make sure students gain not just bookish but practical knowledge. अब प्रैक्टिकलिटी पे फोकस किया ही गया है, क्योंकि एनईपी में बताया गया है कि हम ये कोर्स इसीलिए लेकर के आ रहे हैं ताकि हम लोग अच्छे टीचर्स बना पाए, ठीक है। अच्छे टीचर्स नहीं बन पा रहे लग रहा है, तो यहाँ पे अच्छे टीचर्स बनाने के लिए आपको स्किल पे फोकस यहाँ पे रहेगा इनका। मतलब एक क्या है कि यहाँ पे आपको तो पहली बात क्या है कि डुअल मेजर डिग्री है। तो एक तो आपका डिसिप्लिन जो होता है, जैसे हिस्ट्री पॉलिटी, वो आपका ऑनर्स वाला जो हम लोग पढ़ते हैं अपने बीए में, बीएससी में, वो तो होता है। लेकिन उसके साथ ये टीचिंग वाला जो है आपका बीएड, उस पे भी फोकस करते हैं। तो जब ये टीचिंग वाले पे फोकस करते हैं ना, तो वहां पे आपको प्रैक्टिकल स्किल्स आपको सिखाए जाते हैं कि जब आप कल को टीचर बनोगे, सच में बन जाओगे, तो वहां पे कैसे आपको पढ़ाना है बच्चों को, तो वो सारी चीजें यहाँ पर बताते हैं। तो आपको प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर दिया जाता है। जैसे बीएड में वो चीजें होती है ना, जैसे बीएड भी अगर आप करोगे तो आपको ये सारी चीजें वहां पर करवाया जाता है। वैसे क्योंकि इंटीग्रेटेड है, तो साथ में आपका डिसिप्लिन भी चल रहा है, वो भी चल रहा है आपका कोर्स, और ये टीचर वाला बीएड भी चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और यहाँ पर हाउएवर टू गेट द यहाँ पर बताया गया कि 424 का नंबर था इनका, और इनको फर्स्ट राउंड में ही मिल गया था जनरल कैटेगरी से, ठीक है। फिर यहाँ पर आई गॉट ड्यू इन फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, द कट ऑफ यूजुअली लाइज 290 से 300 यहाँ पर ये बता रहे हैं आउट ऑफ 640 जनरल। तो ये ऐसा ये बता रहे हैं कंसिडरिंग स्पॉट राउंड एज वेल। तो स्पॉट राउंड तक जाते जाते तक 300 के आसपास पहुंच जाता है, लेकिन हमने जो 360 के आसपास बताया है वो ऐसा स्कोर बताया है कि अगर उसके आसपास आप रहते हो तो आपका श्योर शॉट यहाँ पे एडमिशन होने जा रहा है, ठीक है। मतलब ये स्पॉट राउंड का कौन जानता है कितना घटेगा, कुछ पता नहीं रहता है, बट देखा जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी हैज इट्स हॉस्टल्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, बोथ नॉट, मतलब सब जगह है, लेकिन जाहिर सी बात है कि वहां पे सिर्फ गर्ल्स ही पढ़ती हैं। तो 3 कॉलेजेस हैं जहां पे सिर्फ गर्ल्स ही पढ़ेंगे, तो क्या ही बताएं उसमें, ठीक है। फिर 8 to 10,000 डिपेंडिंग, मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप पीजी लेते हो, क्योंकि हॉस्टल जो है 2 से 4 पर कोर्स, मतलब एक कोर्स में 2 से 4 लोगों को ही यहाँ पर हॉस्टल मिलेगा, तो आप फिर बाहर रह सकते हो। 8 से 10,000 यहाँ पर आपको लग जाएगा। ये फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा, दैट इज एसी, फूड, ये सब आप लेते हो, तो मतलब फैसिलिटी जितना चाहोगे तो उतना खर्चा बढ़ जाएगा। आप जानकार हो, समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो यहाँ पर एक एक करके आप बात कर लेते हैं कि भाई कहाँ पे कितने सीट्स हैं और कितना फी लगता है।
तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ये जो CIE लिखा था इसका मतलब होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे जो है इसका फी क्राइटेरिया देख लेते हैं हम लोग। द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ये सब पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारे काम का चीज, ऑफर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन CIE। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ना BA BEd सेकेंडरी स्टेज का यहाँ पे चलेगा प्रोग्राम। 19 सीट्स है अनरिजर्व के लिए, 14 सीट्स है OBC NCL के लिए, 8 सीट्स है SC के लिए, ST के लिए 4 सीट्स और EWS के लिए 5 सीट्स हैं। और सीट मैट्रिक्स इज एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट। द नंबर ऑफ सीट्स में वेरी, सप्लीमेंट्री सीट्स विल बी एज पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। नॉन कैंडिडेट मस्ट विजिट द डिपार्टमेंट ऑफ, तो ये देख सकते हो वहां पर। अब 2026 में नया कुछ आता है तो बताया जाएगा। सब्जेक्ट्स ऑफर्ड इन द BA BEd सेकेंडरी, तो यहाँ पर कौन कौन से आपको सब्जेक्ट मिल जाएंगे। सोशल साइंस में आपको हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, और लैंग्वेज में आपको हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। एक बात ध्यान रखना कि DU में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको जाहिर सी बात है यहाँ पर डोमेन सब्जेक्ट चुनना होता है, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट, लैंग्वेज सब्जेक्ट, आप वही डोमेन वही लैंग्वेज चुनोगे जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। CUET में भी यही क्राइटेरिया है और NCT में भी यही क्राइटेरिया है। और जब आप यहाँ पे NCT का एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो वहां पर आपको कॉलेज का लिस्ट भी आता है कि भाई आपको कौन कौन सा कॉलेज, कौन कौन सा यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है। तो जब आप फॉर्म भर रहे होगे NCT 2026 का, उस समय ध्यान रखना है कि हम DU को भी उसमें सेलेक्ट करेंगे। वैसे जितना ज्यादा आप करोगे तो उतनी अच्छी बात है, लेकिन पार्टिकुलरली अगर आपको DU में जाना है तो DU को सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर क्लोज काउंसलिंग होता है। क्लोज काउंसलिंग इट मीन्स कि आप यहाँ पे मतलब काउंसलिंग से पहले आपको फॉर्म भरते समय इनको सेलेक्ट करना जरूरी है। यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का ऑप्शन आता है वहां पे। ओपन काउंसलिंग क्या होता है, वहां पर अगर आप फॉर्म के समय नहीं भी करते हो सिलेक्शन तो आप रजिस्ट्रेशन बाद में भी करा सकते हो। लेकिन अगर DU में जाना है तो क्लोज काउंसलिंग होता है। इट मींस कि वही बात है कि आपको फॉर्म के समय भरना होगा, सिलेक्ट करना होगा DU के, तभी आप यहाँ पे बाद में जाकर के इनके पोर्टल पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करवा पाओगे, तभी आपका एडमिशन होगा। अदरवाइज आपका यहाँ पे एडमिशन नहीं हो पाएगा। और ये जो क्राइटेरिया बताया है कि आप अगर साइंस से हो, आप यहाँ से BA BEd करना चाहते हो, तब भी आपको साइंस वाले डोमेन सब्जेक्ट ही चुनने हैं। आपको ऐसा नहीं करना है कि मुझे यहाँ पे ज्योग्राफी लेना है तो मुझे ज्योग्राफी वाला डोमेन चुन लेते हैं, तब यहाँ पे DU में नहीं जा पाओगे। और जगह जा सकते हो, यहाँ पे नहीं जा पाओगे। यहाँ आने के लिए आपको ये जरूरी है कि डोमेन सब्जेक्ट वही हो जो आपने क्लास 12 में पढ़े, लैंग्वेज सब्जेक्ट वही हो जो आपने क्लास 12 में पढ़े। तो उस हिसाब से ही अपना तैयारी करना। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं यहाँ पर इनका फी कितना है। तो फी जो टोटल है 60,870 रुपए है टोटल। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर ये जो है रिवाइज फी स्ट्रक्चर फॉर द स्टूडेंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, ये जो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए जो फी है, ये टोटल फी 60,870 रुपए बताया जा रहा है। ट्यूशन फी, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, वो सब मिला करके। अब यहाँ पर इनका प्लेसमेंट सेल भी बनाया हुआ है, लेकिन क्योंकि आप प्लेसमेंट सेल होने अभी है, अच्छी बात है, लेकिन अभी तो 2023 से ये शुरू ही हुआ है, ठीक है। तो अभी ये पास आउट होंगे, 4 साल अभी लगेगा, तो 27 में जाकर के बच्चे पास होंगे। तो अभी देखा जाएगा कि कभी है, कितना प्लेसमेंट लगता है, देखा जाएगा। लेकिन अभी तो यहाँ पर अभी तो शुरू ही हुआ है प्रोग्राम 2023 में, तो अभी क्या ही बात करें इस पर, ठीक है। लेकिन प्लेसमेंट सेल यहाँ पे है। जीसस एंड मेरी कॉलेज ये है आपका। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 50% सीट्स आर रिजर्व फॉर क्रिश्चियन माइनॉरिटी। सीट मैट्रिक्स इज as per the information provided by college. The number of seats may vary. Supplementary seat will be as per University of Delhi norms. Candidate must visit the college website. देख सकते हो वहां पे जाकर के, अभी देखने की कोई जरूरत नहीं है। 2026 में आप देखना। Only female candidate can apply for the programs offered by the माता सुंदरी कॉलेज, क्योंकि ये हमने बताया है। अच्छा, ये माता सुंदरी कॉलेज कहा गया क्या? माता सुंदरी कॉलेज, श्यामा प्रसाद मुखर्जी एंड वुमेन एंड जीसस एंड मैरी, मतलब ये तीनों कॉलेज मैंने पहले बताया कि ये तीनों वुमेन्स कॉलेज हैं। तो यहाँ पर सिर्फ लड़कियां ही अप्लाई कर सकती हैं। और यहाँ पे देखोगे इधर कोई कैटेगरी में इधर कोई सीट नहीं है, देखो कोई सीट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अनरिजर्व्ड का सीट है और क्रिश्चियन माइनॉरिटी का सीट है, क्योंकि कहा गया कि 50% सीट्स आर रिजर्व फॉर क्रिश्चियन माइनॉरिटी। तो क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए 25 सीट तो पहले रिजर्व कर दिए गए और 25 सीट फिर बचेंगे, वो सब अनरिजर्व में काउंट होंगे। यानी कि अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी से ही एडमिशन लेना पड़ेगा, चाहे आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, चाहे एससी से, एसटी से, चाहे ईडब्ल्यू से, कहीं से भी किसी भी कैटेगरी से हो, आपको इसी 25 सीट में एडमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि बाद बाकी 25 सारे क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए यहाँ पर रिजर्व है। और यहाँ पर ये भी देख सकते हो कौन कौन सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और ये सब है, हिंदी, इंग्लिश। और यहाँ पर भी एडमिशन के लिए डोमेन सब्जेक्ट आपको वही चुनने हैं और लैंग्वेज वही चुनने हैं जो आपने क्लास 12 में पढ़े हैं। कॉलेज फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो तो ये इनका जो है फीस स्ट्रक्चर फर्स्ट ईयर के लिए जो है 50,000 रुपए लगभग है, ऑफर्ड बाय माता सुंदरी कॉलेज। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिख माइनॉरिटीज के लिए 25 सीट इसमें, 25 सीट इसमें, मतलब सेकेंडरी स्टेज में और मिडिल स्टेज में 25-25 सीट सिख माइनॉरिटीज के लिए है। और उसमें क्या था, उसमें वहां पर क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए, यहाँ पर सिख माइनॉरिटीज के लिए सीट्स 25-25 रिजर्व है और 25 आपके फिर जो बचे हैं वो अनरिजर्व में काउंट
होंगे। सब्जेक्ट जो ऑफर किए जा रहे हैं वो आपके हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश। और सब्जेक्ट्स ऑफर इन द बीए बीएड सेकेंडरी स्टेज, ये मिडिल स्टेज में था, सेकेंडरी स्टेज में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और हिंदी, पंजाबी एंड इंग्लिश। यहाँ पे क्या लिखा है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। फीस स्ट्रक्चर, तो फीस स्ट्रक्चर जो है आपका वो मिडिल के लिए भी और सेकेंडरी के लिए भी दोनों का 39,950 रुपए है फर्स्ट ईयर के लिए। ओके, ये हो गया। आप देखते हैं यहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये भी महिला महाविद्यालय है, तो इसको देख लेते हैं यहाँ पर क्या कितने सीट्स हैं। तो बीए बीएड यहाँ पे 19 सीट है अनरिजर्व्ड के लिए, ओबीसी के लिए 14, एससी के लिए 8 यहाँ पर है, मतलब यहाँ पे एससी एसटी के लिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है। पीछे वाले जो 2 कॉलेजेस थे वहां पर सिख माइनॉरिटी और आपके जो क्रिश्चियन माइनॉरिटीज थे उनके लिए 25% सीट रिजर्व थे और बाद बाकी सारे सीट्स आपके अनरिजर्व्ड के लिए थे। यहाँ पर वैसा नहीं है। तो यहाँ पर बीए बीएड सेकेंडरी स्टेज के लिए है और यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश आपको मिलेगा। ये जो है आपका आईटीबी बीए बीएड कोर्स के लिए प्रथम वर्ष का जो शुल्क है वो 28,640 रुपए है और कुछ लैब चार्जेस करके 18,000 रुपए आपको यहाँ पर और देने पड़ते हैं। तो जोड़ सकते हो, आपका यहाँ पर 50,000 के यहाँ पर फिर हो जाएगा। अब कुछ स्पेशल बात जो आपको ध्यान रखना है डीयू के बारे में, यहाँ पर कोई भी बीएससी बीएड का नहीं है कॉलेज, जैसा बताया सारी जगह बीए बीएड ही है। ऑल कॉलेजेस काउंसलिंग यहाँ पर डीयू आईटीपी के जो इनका पोर्टल है जो बताया था पीछे वहां पे होगा। नो अंडरटेकिंग फॉर्म, यानी कि होता क्या है कि कई जगह आप एडमिशन लेते हो, आपके पास अगर रिजल्ट नहीं है, मार्कशीट नहीं है, तो आप वहां पर अंडरटेकिंग भर सकते हो, लेकिन डीयू यहाँ पर अंडरटेकिंग का ऑप्शन आपको नहीं देती है। तो यहाँ पर आपको एडमिशन लेना है तो सारे कागजात आपको पहले से, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से, ओरिजिनल भी चाहिए, फोटोकॉपी भी चाहिए, पहले से चाहिए काउंसलिंग के टाइम पे। अगर आप ऐसा कहो कि नहीं सर नहीं हमारे पास नहीं है, हमारा जो है आप कोई अंडरटेकिंग भरवा लीजिए, तो यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। ओनली बीए बीएड होता है, क्लोज काउंसलिंग होता है जैसे बताया, यानी कि जब आप फॉर्म भरोगे तो फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय डीयू को सेलेक्ट जरूर करना अगर आपको यहाँ पे पढ़ना है। फिर बात कर लेते हैं भाई, हमारा अगर पढ़ना है यहाँ पर तो पढ़ने के लिए आपको तो जाहिर सी बात है कि तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो अभी हम 25% का ऑफ लेकर के आ गए हैं, तो इस 25% में आप फायदा उठाओ। इस नंबर पे कॉल कर सकते हो ज्यादा जानकारी के लिए, और या फिर सीधा प्ले स्टोर पे जाकर के वहां से कोर्स परचेज कर सकते हो। 25% का ऑफर चल रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं कि डीयू मतलब डीयू में, तो डीयू जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसमें 4 सेंटर है एक और 3 कॉलेजेस हैं, तो वो सब हमने देख लिया। लेकिन दिल्ली में कुछ और कॉलेजेस, जैसे यहाँ पर देखोगे अगला कॉलेज है डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली। तो ये दिल्ली में एक जो है BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी भी है। तो यहाँ पे आपका बीए बीएड होता है, प्रिपरेटरी का और सेकेंडरी का, दोनों में 50-50 सीट्स है। और यहाँ पर जो आपका फीस लगेगा वो फी जो है सेमेस्टर वाइज यहाँ पर बताया गया, सेमेस्टर वाइज फर्स्ट सेमेस्टर में 33,000 फिर 28,000 ऐसे लगेगा। और ये देख सकते हो, फी देख सकते हो पूरा यहाँ पर 33,000 के आसपास, 28,000 के आसपास फी है। अगला जो है यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, जहां पे बीए बीएड होता है सेकेंडरी स्टेज का। और यहाँ पे जो फी है आपकी वो देखोगे, जैसे ये बीटेक के लिए यहाँ पर हो गया, बीटेक पार्ट टाइम, आईटीपी का कहाँ पे है, इसमें आईटीपी का नहीं लगा है शायद, एक सेकेंड, बीटेक एमबीए एलएलबी, ठीक है, इसमें शायद नहीं फी लगा हुआ है, देख लेंगे बाद में हम अभी, ठीक है। अगला कॉलेज जो है हमारा वो है स्कूल ऑफ एजुकेशन स्टडीज डॉक्टर BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली। तो यहाँ पर आपको 50-50 सीट देखने को मिलते हैं प्रिपरेटरी और सेकेंडरी स्टेज का। और यहाँ पे वही बात है कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट लेना है, तो 2 डिफरेंट लैंग्वेज लेना है, 3 डोमेन लेना है और जनरल टेस्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड आपको सेलेक्ट करना होगा। और यहाँ पे फी का क्राइटेरिया इसमें कुछ बताया नहीं गया है, मतलब मैं बता रहा हूँ कि दिल्ली में और भी कॉलेजेस हैं। जैसे यहाँ पर फी बताया गया 28,000, वो शायद पीछे वाला ही है। आगे बढ़ते हैं, यह है हमारा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी मैदागिन। तो यहाँ पे भी है आपके, यहाँ पर 100 सीट्स हैं। बीए बीएड है, बीएससी बीएड है, बीकॉम बीएड है सेकेंडरी। जो आप देखते हो ना यहाँ पर क्या बोलते हैं इग्नू के बारे में, तो वो यहाँ पे है। तो इग्नू जो है ना वैसे तो डिस्टेंस लर्निंग होता है, लेकिन जो बीए बीएड का कोर्स है यहाँ पे डिस्टेंस लर्निंग नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो ये सारी चीजें हैं। बाद बाकी इग्नू के बारे में हम लोग किसी दिन और बात करेंगे डिटेल में, तो उस पर एक अलग से वीडियो बन जाएगी, तो वो मैं आपको अलग से बता दूंगा डिटेल में। लेकिन आज के लिए इतना ही रखते हैं, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो डीयू के बारे में आज हमने बताया कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं, प्लेसमेंट होता है नहीं होता है, हमने यहाँ पर रिव्यूज भी आपको दिखाए। तो आज इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और कॉन्सेप्ट फेस्टिवल हमारा 31 दिसंबर तक है। 31 दिसंबर तक आप अगर हमारे कोर्स में जुड़ते हो तो आपको 25% का यहाँ पर फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखो।